ख्वाब देखे मगर हमने हिंदुस्तान को तिरंगा दिया। ये तिरंगा बदन पर लपेटे हुए एक दिन इस जमीन में उतर कहाँ सोया है चौकीदार। हकीकत में दोस्तों, कहाँ जैसे कि आप लोगों ने इमरान प्रतापगढ़ी साहब का एक छोटा सा क्लिप देखा और मैं पूरा इस वीडियो को दिखाने वाला हूँ, पूरा नज़म को दिखाने वाला हूँ, सुनाने वाला हूँ, जो कि हमारे देश में जो कुछ भी मौजूदा हालात पर जो कुछ भी हो रहा है। दोस्तों, जैसे आप सभी को पता है कि सरकार जो है मुसलमानों को कितना गिरा हुआ नज़र से देखते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, जैसे अभी सोशल मीडिया में देख रहे हैं और सुन रहे हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त, इस नज़म को पूरा देखें, खुद ब खुद आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगे और आप जो नहीं जानते हैं वो बात इस नज़म में आप जान पाएंगे। इमरान प्रतापगढ़ी ने बहुत ही बेहतरीन अंदाज में भाषण भी दिया है और नज़म भी पढ़ा है बीजेपी को ललकारते हुए। तो मेरे प्यारे दोस्त, वीडियो में आखिर तक बने रहिए और अच्छा लगे, पसंद आ जाए, समझ में आ जाए तो वीडियो को 1 लाख जरूर कर देना। अगर आप चैनल में पहली बार भी आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि इसी तरह के आगे भी वीडियो देखने सुनने को मिलेंगे। तो चलिए वीडियो में आखिर तक बने रहिए। सिर्फ खंजर ही नहीं आंखों में पानी चाहिए, सिर्फ खंजर ही नहीं आंखों में पानी चाहिए। ऐ खुदा दुश्मन भी मुझको खानदानी चाहिए। के मत समझना डराने से डर जाएंगे, मत समझ। उसी तरह सुनिए जैसे सुनते हैं आप लोग, मुझे ये ना लगे कि आप लोग थक गए। के मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। कमजोर तालियां हैं, फिर से पढ़ता हूं। के मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत के नाम का खौफ देता है क्यों। मौत जिस रोज आएगी मर जाएंगे। मत समझना कि हमने जमजम दिया, आबे गंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया। आप खुरेजी वालों तैयार रहना। अजान शुरू हुई? नहीं, अभी नहीं शुरू हुई। कि हमने जमजम दिया, आबे गंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया। तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर हमने हिंदुस्तान को तिरंगा दिया। ये तिरंगा बदन पर लपेटे हुए एक दिन इस जमीन में उतर कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। आप थक तो नहीं गए? पिछले 2-3 घंटे से आप सारे लोग बैठे हैं, तो मुझे लगना चाहिए कि आप थके नहीं हैं। इस तरफ जो साथी खड़े हैं और उधर भी जो लोग खड़े हैं, चौकीदार का नाम आते ही आप समझ जाते हैं किसकी बात हो रही है। लेकिन अगली बार जिसका नाम आएगा उस पर भी आपको समझ के बताना पड़ेगा कि कहां सोया है चौकीदार, कहां बैठा है पलटी मार। पलटी मार कौन है आप जानते हैं ना? बहुत समझदार लोग हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं आप जान जाएंगे कि मैं केजरीवाल जी की बात कर रहा हूं। कहां सोया है चौकीदार, कहां बैठा है पलटी मार। केजरीवाल ने कर डाला दिल्ली का बंटा धार, कहां बैठा है चौकीदार, कहां सोया है पलटी मार। एक ने चाय बेची, दूसरे ने शराब, दोनों में कंपटीशन चल रहा है कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा,
सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा। के जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहां सोया है चौकीदार, कहां बैठा है पलटी मां। कि जब तक शेर अपनी कहानियां खुद लिखना नहीं सीखेंगे, तब तक शिकारी अपनी कहानियों में खुद को महान बताते रहेंगे। न हम सफर न किसी हम नशी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। वतन की रेत मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है पानी यहीं से निकलेगा। जब दिल्ली जल रही थी, दिल्ली दंगे में सुलग रही थी, तो इस सूबे का मुख्यमंत्री अपने घर में दुबक के बैठा हुआ था। जब आपको जरूरत पड़ी तब अरविंद केजरीवाल कहीं नजर नहीं आए। मुझे यहां खूरे जी के लोग बताएं कि जब संभल में लाशें बिछ रही थी तो कोई अरविंद केजरीवाल निकला अपने घर से? नहीं निकला। कौन निकला? राहुल गांधी चल करके वहां गए उन लाशों का हिसाब पूछने के लिए सरकार से। जब हाथरस में दलित बिटिया के साथ बलात्कार हुआ तो कोई अरविंद केजरीवाल निकला? कोई नरेंद्र मोदी निकले? नहीं निकले। कौन निकला? राहुल गांधी निकले, प्रियंका गांधी निकले, उस परिवार के पास पहुंचे। जब मणिपुर में बेटियों को बिना कपड़ों के परेड कराई जा रही थी, तब निकला कोई अरविंद केजरीवाल? नहीं निकला। निकले कोई नरेंद्र मोदी? नहीं निकले। कौन निकला? राहुल गांधी निकले, मणिपुर जाकर के लोगों को अपने सीने से लगाया, उनके आंसू पोंछने का काम किया। मैं आपके जमीर को झकझोरते हुए यह कहना चाहता हूं कि अगर दिल्ली में लगी हुई आग की लपटें बुझाने के लिए राहुल गांधी खड़ा है, अगर संभल में लाशों का हिसाब पूछने के लिए राहुल गांधी खड़ा है, अगर हाथरस में दलित बिटिया के लिए राहुल गांधी खड़ा है, अगर मणिपुर में बेटियों के लिए राहुल गांधी खड़ा है, अगर कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 किलोमीटर पैदल चलता हुआ राहुल गांधी खड़ा है, चरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का, तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं होगा। यह दुनिया नफरतों के आखिरी स्टेज पर है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं होगा। 4000 किलोमीटर एक इंसान 4000 किलोमीटर पैदल चला, एक नारा लगाता हुआ, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। मुझे बताओ खुरेजी वालों कि इस देश में नफरत का सबसे ज्यादा शिकार कौन है? हम हैं, आप हैं, ये हैं, ये पहनावा है, हमारा आपका पहनावा है कि नहीं नफरत का शिकार? जब देश का प्रधानमंत्री कपड़े देखकर पहचानने के नारे लगाता हो तो नफरत का शिकार सबसे ज्यादा हम हैं, ये हैं, आप हैं। तो अगर नफरत कम होगी तो सबसे ज्यादा सुकून किसे मिलेगा? हमको मिलेगा, आपको मिलेगा। बताओ इस मुल्क में नफरत के खिलाफ लड़ाई कौन लड़ रहा है? याद करो 2013 का वो दिन जब जंतर मंतर पर और रामलीला में एक बुजुर्ग इंसान भ्रष्टाचार के खिलाफ। तो जी हाँ दोस्तों, जैसे आप लोगों ने इमरान प्रतापगढ़ी साहब का नज़म भी सुना और मौजूदा हालात पर भाषण भी सुना, तो दोस्तों मैं आखिर में ये बात आप लोगों से ये पूछना चाहता हूँ, राय चाहता हूँ, क्या आप इमरान प्रतापगढ़ी ने जो कुछ भी कहा और सुना, तो आप क्या सहमत हैं? आपको क्या लगता है? कमेंट में अपने राय ज़रूर दें। तब तक के लिए मिलते हैं अगले कोई नई वीडियो में।